एक सवाल पूछता हूँ, तुम बताओ तुम पढ़ क्यों रहे? झूठ ना बोले, एक इंडिविजुअली सवाल पूछता हूँ, क्यों पढ़ रहा हो? अपना अपना पर्सन, कोई किसी के साथ बात नहीं करने का। तेरा यही है, तेरा यही पर्पज है, सबका नहीं, अपना खुद का बताओ। समझ में बात है, सबकी धुन बना चलो। नहीं तुमसे इंडिविजुअल सवाल पूछ रहा, इसलिए पढ़ रहा कि गवर्नमेंट जॉब लग जा, अच्छी शादी से जाएगी, बीवी को बच्चा होंगे, अच्छा इतना ही सोचा करना है। तेरा क्या है, तेरी क्या इच्छा? कुछ बड़ा करने की इच्छा, किसी के लिए कुछ काम करने की इच्छा, गवर्नमेंट जॉब लग जाए ये इच्छा। गवर्नमेंट जॉब लग जाए खुश, इतने में ही गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चपरासी हो, बढ़िया सी जॉब लग जाए बस, इसलिए पढ़ रहा कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस। अच्छी सैलरी हो, बढ़िया पैसे चाह रहे तुझे। अच्छा, पेरेंट्स की इज्जत हो, ऐसा समझ में, और मतलब नाम प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, ये चाह रहा। तेरा क्या है? मैं भी कह रहा हूँ दूसरे के भला मैं ना बताओ, एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ मैं, इसे मुझे बता दो, मैं देखना चाह रहा कुछ एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर सोच समझ जवाब देना, मैं पहले कह रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है सब। बता, यही तेरा पर्पज है कि बस एक अच्छी सी नौकरी हो, ऐसे में फिर एक छोकरी हो, दो बीवी हो, दो बीवी हो कि बीवी हो, अच्छा दो बच्चे हो एक बीवी हो, बस किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। तुझे विश्वास है मिल जाएगी? तुझे विश्वास है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? है? अच्छा, ये सब गवर्नमेंट जॉब वाला बैठा पीछे तक, अभी तो जाओ, तो तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। ओए, अंतिम उद्देश्य तेने का खुद ही कहा, उस अंतिम क्या, मैं अंतिम लक्ष्य पूछ रहा तेरी जिंदगी का, जो तुझे लास्ट तक करना, ये करना तुझे, वो पूछ रहा है मैं तुझे। इनके पत्र में ध्यान दे, बेवकूफ हैं। ओए, कोई किसी की डिस्टर्बेंस नहीं करने का, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई किसी साथ नहीं बोलने का। तेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो सक्सेसफुल किस प्रकार का होना है ये तो पूछ रहा। सैलरी होनी चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो क्या प्राइवेट जॉब हो? 3 3 6, चुप रही हो, कोई कुछ नहीं बोलने का, थोड़ा सुनो तो क्या कहना चाह रहे हैं। तुझे क्या करना, तेरी जिंदगी अंतिम नौकरी चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना, उस नॉलेज का क्या करेगा? मतलब जो नॉलेज तक प्राप्त करेगा उसको कुछ नहीं करने का। तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर बनने की इच्छा, अंतिम उद्देश्य क्रिकेटर बनना। कोई एडवांस में ना बस गजब का टाइम थे, यानी अभी तो 12th क्लास में टॉप करना तुझे, ये तेरा टारगेट है। उसके बाद तेरा अंतिम उद्देश्य है कि तू बिजनेसमैन बनना, बिजनेस करेगा बिजनेस ही। ठीक, एक नया उत्तर आया, निकल गए, इनोवेटिव सोच है, इसका मतलब नई जनरेशन में बदलाव हो रहा है, जो पिक्चर वाले हैं पुरानी सोच हो चुकी है। बता, ओए सेट्टी का टारगेट है दुनिया हाँ, अच्छा, और दुनिया जाना मतलब तेरी पॉपुलैरिटी हो, प्रसिद्धि हो तेरी, सब जाना तुझे किस। चुप हो जाओ, बात ना करो, मैंने एडवांस बात करने को मना करी है ना, प्लीज नो कमेंट। तुम नहीं मुझे पढ़ा, मैंने तुम्हें पढ़ा रहा, तुम मुझे पढ़ा रहे, तुम पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा, नहीं पता ना, समझ में आया, इसलिए मैं तुमसे उत्तर निकाल रहा, और तुम्हें पता भी नहीं क्या चल रहा। मेरे पास किसी चीज को कमी नहीं है, आलीशान जिंदगी जीता हूँ मैं, लेकिन मैं हर पल 24 घंटे सीखता रहता हूँ, समझ में आया बात है।
इसे पूछ रहा हूँ, चुपचाप सीरियस होकर बैठ जाओ, नहीं तो जिंदगी में ठोकर खाओगे। बता क्या करता। सभी आदमी को पता होना चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए, मतलब मुझे सारी दुनिया जाना कोई है था। हाँ कुछ करा। अच्छा, वो कुछ है सोचा कोई भी आज तो कुछ ऐसा क्या करेगा, उसके लिए कुछ सोचा कि ऐसा कहाँ होगा, किस चीज में ऐसा होगा। सोच तो बढ़िया, वो तेरी सब चीज बातें बातें बता रही थी, सोच तो बढ़िया, तेने ऐसा कभी सोचा ऐसा कहाँ हो सकता। या तो दिन में कोई जैसा वैज्ञानिक हाँ वैज्ञानिक तरीके था ये कुछ ऐसा करूंगा पढ़ लिख के। अच्छा, और जो तू सोच रहा है ना अभी आज इस पर मेहनत करनी शुरू कर दे, अच्छा सोच रहा है, तेने सोचा कुछ, तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है, ये पढ़ाई 12वीं ये सब क्या क्यों चल रहा है। ओए मतलब ये हो कि लिबर्टी, मजदूर नहीं बनना तुझे, ऐसा मत, तेरी मम्मी काम, मम्मी की मजदूरी छुड़ानी तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य है। ठीक, ये तो छोटी जाएगी, पक्की बात, पढ़ते रहना 12वीं के बाद भी। भैया जो आज तक मतलब मम्मी और पापा ने हमारे लिए किया वही सब कुछ हम अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहते हैं। अच्छा ऐसी जिंदगी, चाहे तब और उनकी इज्जत हो समाज में, कुछ ऐसा कोई भी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन उसकी इज्जत होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए तुझे। और सोचा दिमाग में कुछ अंतिम उद्देश्य तेरा, अंतिम उद्देश्य तो नहीं हो सकता तेरा। ओए ऐसा सेट कर दिया नौकरी का भूत तो बच्चों के दिमाग में, नौकरी ही सब कुछ है, शहर में चले जाना, पूछता भी नहीं कोई सा, याद रखना बात, या बेवकूफ बताओ नौकरी वाले को, कोई स्कोप नहीं है, ऐसा सेट कर दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भ्रष्ट है ना, ठप, वही 4-5 चीज, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस आर्मी सलाना फलाना ढिमका, उस तो बाहर कभी सोचा ही नहीं बेचारा ने जाएगा। 4-5 चीज पिक्चर में भी यही दिखा रहे, आसपास सभी यही हो रहा है, एक घर में तो भर्ती होगा जश्न मना रहे, दबा धड़क पार्टी चल रही। एजुकेशन सिस्टम कभी बाहर जाकर सोचा ही नहीं बच्चे ने आज तक। बता यहाँ बैठे हैं जितने 8-10 बच्चे, जितने बच्चे बैठे 10-15 बच्चे, इनमें तो किसी का भी विजन क्लियर नहीं है, करना क्या आज तक, एक भी बच्चे का टारगेट निश्चित नहीं है था, मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि मुझे यही करना, चाहे अड़िया लो। अब 12वीं क्लास में आ जाओगे तुम, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग 6ठी क्लास तक नीचे काम कर रहा है, ये तुम्हारी निगाह से बात खास बात है, तुम्हारी नहीं आया, तुम्हारी बेइज्जती नहीं, पूरे देश का यही हाल है। और बता, बुरा मत मानिए बिल्कुल भी, समझ में आई बात है, हकीकत सच्चाई है, आज की सच्चाई है वर्तमान समय में। और भैया जो मतलब हमारे जैसे गरीब आदमी है उनकी सेवा करना। अच्छा गरीब आदमियों की सेवा करना, इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, सब कुछ ना कुछ ऐसे ही करना चाहते हैं, आया समझ में, लेकिन मजबूर हो तो एक चीज पर आ जाओ घूम फिर कर, उसके पास उसका बैकग्राउंड सही नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसकी वित्तीय स्थिति सही नहीं है, समझ में बात है, और वो ना कभी सही दिशा में काम भी नहीं करना चाहता, हकीकत बताऊं तुम आज, समझ में बात है, एक जिंदगी में सही दिशा बहुत जरूरी हो, सही मार्गदर्शक तुम्हारी जिंदगी चेंज कर सकता। तो बता क्या करना सोचा, आज क्लास नहीं आया या ओरिजिनल क्लास आज, और 12वीं क्लास पास कर ली, उसके बाद क्या सोच रखा है कि ये करूंगी, ये करना ही चाहिए मुझे, चुप हो जाओ, घूम फिर कर रहा हो तुम्हारे पास, सोच लो क्या क्या बताना। और उनके पास पैसे नहीं होते और पढ़ नहीं पाते, उनके पास पढ़ने की इच्छा हो, मुझे एक ऐसा स्कूल खोलना फ्री वाला। हाँ। अच्छा कि ताकि मैं पढ़ सकूं सब। अच्छा तो अपनी अपनी कैटेगरी की फिर तो, वो ये तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य है कि ऐसा उनके लिए कुछ करना जो कभी पढ़ नहीं पाता वो पढ़ सके, सोचा नहीं आया, अंतिम उद्देश्य क्या तेरी जिंदगी का, 12वीं क्लास के छात्र हो तुम, तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए। यहाँ झूठ बोल लगा वो कामयाबी नहीं होने का, बता ना हकीकत बता, तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रही है, किस चीज के लिए पढ़ रही है, क्या कर रही है इस पढ़ाई का, नौकरी के लिए पढ़ रही है बस। अच्छा मुझे देख दूसरा भला कह दिया, पहले उन्होंने कह दिया मेरा भला हो, दूसरों का भला हो, दूसरों किसका भला करना, ओए गरीब लोग हो। मुझे एक बच्चे का आंसर बड़ा लगा था मतलब तक, बाकी तुम सब ठप हो, एक की भी सोच इनोवेटिव नहीं है,
नवाचार उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक, हाँ क्या करना चाहिए? सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी करूंगी, उसे क्लियर करूंगी, और उसके बाद भैया अपने जो वो तो है, क्या नाम है, वो दूसरों का भला करना है तो है, लेकिन टीनेजर्स के लिए उदाहरण भी बनना। किसके लिए? टीनेजर्स के लिए, हिंदी में। हमारे जैसे बच्चों, हमारी उम्र के बच्चे, कि हाँ किस तरीके से वो अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, यानी तेरा तो टारगेट है यूपीएससी, उसके बाद तो सभी हो जाएगा। हाँ तो बस ठीक। तेने क्या सोचा? कुछ तो सोचा होगा जिंदगी। ओए मैं भी कह रहा हूँ, चुप हो जाओ। जिंदगी में क्या सोचा है? तेरा अंतिम उद्देश्य तेरा पढ़ाई इसलिए कर रही है, अच्छा सा रिश्ता हो जा। ओए ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से, ये भी पढ़ाई है, क्लास का हिस्सा, ये सिलेबस का हिस्सा जो पढ़ा रहा हूं मैं। बता, आज तो कभी सोचा ही नहीं कुछ करेगी जिंदगी में, क्यों पढ़ क्यों रही? फिर थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद क्या करेगी? बाद में कुछ तो सोचा ही होगा। तू तुझे तेरे लिए कर सकती है, तू अपने लिए कर सकती है, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकती है, कुछ तो सोचा ही होगा। सोचा ही नहीं कभी आज तक? मेरी इच्छा है कि टीचिंग लाइन में। अच्छा, गजब का सेंटीमेंट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओए यार चुप हो जाओ, 4 बहनें हो आप, आपने सोचा कि आप सबसे अलग करो, वो तो पढ़ी नहीं होगी, कम पढ़ी है। अच्छा, आप चाहती है कि आप उनकी तरह आपकी शादी ना हो? तो फिर बाद की बात है। जैसे झुग्गी झागी में पड़ जाओ ना, लोग उनकी मदद करो। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की मदद करना चाहती है आप। अच्छा, काइंडनेस ज्यादा आपके अंदर, ये तो क्या दयालु था। अब ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मैंने कह दिया ना, मेरा मूड खराब आज, चुपचाप बैठे रहो शांति से, नहीं तो छुट्टी करके घर भेज दूँ। जिसे नहीं सुनना घर भाग जाओ, और सुनना तो चुपचाप बैठे रहो। अब बता क्या कह रही थी? कि आपको उनके लिए कुछ करना जो वंचित वर्ग, जो समाज की मुख्यधारा से पीछे छूट चुके, ऐसा वजह जिनको कोई देख रेख करता ही नहीं, उनके लिए काम करना। इसके लिए क्या करना चाहती है? पढ़ाई करोगी, तैयार हो पढ़ाई करने का? क्या कर सकता है जिंदगी में? क्या? नौकरी करके घर ले जाना अपने पापा को, तेरा अच्छा, तुम भी तो नौकरी कर रहे, तो भैया इज्जत नहीं है। अच्छा वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम हाईएस्ट पोस्ट पे जाना ताकि रिस्पेक्ट मिल सके। अच्छा, तेरा? मेरा भैया जैसा मेरे मम्मी पापा भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, दोनों बीमार भी हैं, फिर भी काम कर रहे हैं हमारे लिए। मुझे पढ़ाई करनी है भैया, जो हमारे देश के भी नहीं है भैया, हमारे एरिया के जो गरीब हैं, हाँ, जो पढ़ नहीं पाते, हाँ, जिन्हें इलाज नहीं मिल पाता, जो कोई बीमार होते हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, हाँ, उनके लिए भैया एक अस्पताल खोलना मुझे। अच्छा, और एक मतलब ऐसा हॉस्टल बनाना जिसमें गरीब रह सको, गरीब लोग रह सके, और भैया एक स्कूल खोलना। ऐसा बना दो ना कि ऐसा बना दो कोई गरीबी ना पैदा हो। सही है, जितने भैया तो सका भैया, लेकिन जितने हैं मतलब जिनकी जो है। मतलब उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहती है? इसके लिए भैया मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में किस लेवल की पढ़ाई करनी है? भैया मतलब ये तो पढ़ाई कर सकूं। पढ़ाई में क्या करोगी, ऐसा कब कर सको हम? ओए ये बहुत जरूरी हो, सोच तो अच्छी बुरी नहीं है, या किसी की सोच बुरी नहीं है, बस कोई अपने परिवार वाले के बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं, और कुछ ऐसे जो सोचना ही दूसरे से शुरू करते हैं क्योंकि उनका पहले ठीक ठाक स्थिति। समझ में आया बात? है दो तरीके के लोग मिलेंगे तुम। नंबर फर्स्ट, जो पहले अपना विकास करना चाहते हैं फिर दूसरों का विकास करना चाहते हैं। दूसरे जिनका पहला विकास हो चुका फिर हम दूसरों का विकास करना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ? तारी सबकी सोच अच्छी है, किसी की कोई बुरी सोच नहीं है, बस जिसकी सोच व्यक्तिगत है उसे हटाकर थोड़ा सार्वजनिक बनाओ सोच को। व्यक्तिगत समझते हो, आज पहले तो अपना भला कर लिया, ऐसा समझो, अपना तो भर का पेट, अब जा दूसरों का भरना सीख लो। समझ में आया बात? है अगर तुम्हारे पास 2 रोटी ना तो एक खुद खाओ और एक बांट खा चले, बांट, यही हो एक ओरिजिनल सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत यही सिखाते हैं। गांधी फिलोसफी कभी पढ़ने का कोशिश करना, तब बता दो तुम्हें क्या बताया। जेएनयू के सिद्धांत में यही बताया गया कि जो समझ में आया बात, या जो 2 रोटी हो ना हाथ में तो एक रोटी खुद खाओ और एक रोटी बांट कराओ। बुझा रहा है? समझ में आया बात? है और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना क्रैश कर चुका
कि 12वीं क्लास के बच्चे को ये मालूम नहीं है उसका विजन क्लियर कि इस इंडस्ट्री में जाना, इस इंडस्ट्री में जाना और यहाँ जाकर अपना भी भला हो सके और इसका भी भला हो सके। ये सब अच्छा काम करना चाहते हैं। अब तक इन्हें यूं नहीं पता लग चुका ये इतना अच्छा काम होगा कैसे। सब अच्छा काम करना चाहते हैं, सब नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। भाई नौकरी प्राप्त करना, कौन सी नौकरी चाहिए भाई तुझे? कौन सी नौकरी चाहिए? नौकरियां भरी बड़ी, कौन सी नौकरी चाहिए भाई तुझे? अच्छा तू समाज का भला करना चाहती है भाई, कौन से समाज का भला करना चाहती है, कैसे समाज का भला चाहती है, उसके अंदर डेप्थ में उतरने में भलाई हो। 12वीं क्लास वाले बच्चों की इतना क्लियर नहीं है। अरे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से मिलो जाकर, जो एलिट क्लास वर्ग के बच्चे हो, वे पहले तय कर चुके हो। 12वीं 11वीं क्लास पास करी, 10वीं क्लास पास करी, हाथ में नीट थाम लिया कि चलो बस MBBS डॉक्टर बनेंगे, तय होगा उनका। सोचा नहीं तुम 12वीं पास करने जा रहे, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करना। बधाई देने को मन कर रहा तुम्हारा। तो समझ में आई बात? या अब तो तुम कर क्या रहे, पूरे दिन में क्या करते हो? कभी अपने बारे में सोचते नहीं सोचते हो? कभी इन कापी किताबों की दुनिया से बाहर भी निकल जाया करो। समझ में आ बात? या और सोचो करना क्या है यार, 12वीं तो पास हो जाओगे, यहाँ नहीं कोई फेल होता। समझ में आ बात? या तो ये पढ़ाई भी किस चीज के लिए करनी यार, क्या करना? अगर तुम नौकरी प्राप्त करना चले, मान लो चलो तुम्हें नौकरी मिल गई, 40,000 के आसपास नौकरी तुम्हारी हो गए, बीवी मिल गई सुंदर वाली, घर भी है ले लिया तुमने, बच्चे भी है तुम्हारे, बस होगी खत्म जिंदगी। डेली आना ऑफिस तक, डेली जाना ऑफिस में, नौकरी तुम्हारी नौकरी, पुलिस में चला गया, कोई आर्मी में चला गया, चले गए, आना जाना डेली का, जब आना जाना डेली का, बस खत्म खेल, इतना ही है। ये तो तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। इतने छोटे आदमी तो हम हो नहीं, आया समझ में? इतने छोटे आदमी तो तुम नहीं हो। ये तो तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। मैंने पूछा तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? समझ में आ बात? है तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? अब मैं इसी बात को यहाँ से हटाता हूँ और बाहर निकालता हूँ। एक बार ना एक किन्नर महिला टाइप से, जो किन्नर से मैंने पूछा, समझ आई बात? है ये थर्ड जेंडर बोल रहा कि मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो इतना कहने पर वो रोने लगी। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा सवाल पूछ लिया। मेरा सर, मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल इंसान हूँ ज़्यादा। एक्सपेरिमेंटल जानते हो? हर चीज़ तो पैसे भी दिए नहीं किसी को तो पूछता हूँ, पैसे दिए ना कि जैसे 10 रुपये निकाल के दिए, मैंने कहा ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कहाँ से हो? कहने लगे यहाँ से। तो वहाँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, 2-3 मिनट बात कर लेता हूँ। अच्छा मैंने क्या स्थिति, कभी कभी मेरा मूड भी खराब हो, उसके बराबर में बैठ जाऊँ, भिखारी के पास बैठ जाऊँगा, बड़ा सुकून मिले, बैठ कर देखे ना कभी, बात करके देखे ना तमीज से, और तुम ना अपना दुख हमेशा कमी नजर पाओगे। बताया तो, अगर जिसका मन उदास हो ना, एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, एम्स का जाकर, ट्रमा सेंटर वाले का, और दूसरे वाले का जिसमें जो सर्जरी हो रखी जहाँ, उस वार्ड का चक्कर लगा दो एक बार, सारा ईगो भाग जाएगा, जितना भी चढ़ा हुआ, जितना पैसे पूछेगा सारा भाग जाएगा। एक बार हॉस्पिटल में जाकर देखो किस तरह रोड पिट्टा पड़ा हुआ, और ऐसा पड़ा हुआ जो 3 साल तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ और कर्जे में डूब चुका। समझ में आया बात? है तो थोड़े दयावान बनो। पढ़ाई करने का मकसद अपना विजन क्लियर करो कि पढ़ाई कर क्यों रहे, यही कि क्लियर नहीं है तुम्हारा, बस 12वीं पास करना। 12वीं कर ली, होगी, जा क्या करोगे? जाओ जाओगी, क्या करोगे? होगा, क्या करोगे? ठोकर खाओगे। 12वीं पास होगी, जा करवानी थी, मैं करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर साइन करवा लेना। अभी जिसे लग रहा है मैं पास नहीं होने का, साइन करवा लेना, अभी पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ में आ बात? है ठीक। और ये सबको पता है हाँ कि बंदा पास करवा देगा, कि जुबान है इसकी। समझ में आया बात? जो कह दिया कह दिया, ठीक। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी अपना टारगेट बदल दो, एक ही चीज निश्चित कर लो कि करना तो यही करना, नहीं करना तो नहीं करना। अभी निश्चित तय कर लो, पढ़ते पढ़ते 12वीं में ये सोच रहे ना जो 12वीं के बाद सोचूंगा अब क्या करना, किसी तो पूछ को, वो मारा जाएगा, उसकी तबाह हो रही जिंदगी। हो जाओगे? आया समझ? वीडियो खोल लेना, क्या समझाया था भाई जी ने उस दिन क्लास में, और यार अब मन नहीं है यार। अभी तुम अभी टारगेट बनाओ, बस किसी तरह 12वीं क्लास में बेहतरीन वाले नंबर लेकर आने, रगड़ रगड़ का मेहनत करो रात दिन। क्यों? आने वाला जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी के हिसाब से चलता। अगर नंबर कम होंगे तो छोटी जगह एडमिशन मिलेगा, ज्यादा होंगे बढ़िया ब्रांडेड जगह एडमिशन मिलेगा। लोग तुम्हें पूछेंगे, मार्केट में तुम्हारी डिमांड होगी। सब चीज नंबर तय करते हैं, नॉलेज नहीं। समझ में आया बात? या सब चीज नंबर तय करते हैं, नॉलेज नहीं। यहाँ से यहाँ नॉलेज की कोई कदर नहीं है। समझ में आया बात? या ये नॉलेज तुम्हारे सामने खड़ी हुई, बताओ क्या पूछना है? कदर है ही नहीं। टैलेंट की कौन कदर कर रहा है? आगे भी चलेगा जो एलिट क्लास है, एलिट क्लास हमेशा सफर कर जा। एलिट क्लास कहते हैं जिनका
बैकग्राउंड स्थिति पहले तो ही सही हो, ठीक, समझ में आया बात? या इसलिए पहले कह रहा हूं मैं, अलग अलग दिशा मत भटकना बिल्कुल भी, समझ में आया? सारे काम करना, कभी सोनू मत बनना बिल्कुल भी। मैंने हर जगह का चक्कर चक्कर रखा है, ऐसी कोई, समझ में आया बात? या ठीक, तुम्हारे गांव में भी नहीं होगा आसपास कितना पढ़ा लिखा हुआ, मैं पहले ही कहा था तुम्हें, हकीकत बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंस इंसान हूँ, अनुभव है मुझे अच्छा खासा, इसलिए समझा रहा हूँ तुम्हें, पढ़ा कर मैं भी निकल जाऊँ, समझ में आया बात? या मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पास बच्चा पढ़ कर गया ना यार जिंदगी में कभी ठोक कर खावा, मैं चाहता हूँ जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेगा, बस अपनी जिंदगी के साथ खाली नहीं बैठना चाहिए। अगले 1.5-2 साल बाद मुझे मिला ना, वो भाई जी बस ठीक होगा काम, समझ में आया बात? अच्छा खासा कर लेगा अपनी ज़िंदगी के साथ। मेरा मानना ये, मेरा पढ़ाने का मकसद ये हो, मेरा पढ़ाने का मकसद तुम्हें 12वीं पास करवाना नहीं है, मेरा ही पढ़ाने का यही तात्पर्य है, इसलिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ तुम, समझ में आया बात? है ताकि तुम खाली ना घूमो 12वीं के बाद, तुम ठीक है उस जो बेरोजगारी फैक्ट्री हो ना उसमें तुम्हें एडमिशन ना लेना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया? नहीं तो मुझे पता पढ़ाने की तो बढ़िया, मुझे नौकरी करने में पैसे मिल जाएंगे यार, मैं कहीं और कॉलेज में पढ़ा सकूँ, कहीं भी पढ़ा सकूँ, मैं बहुत डिमांड है। आज मुझे कॉलेज वाले पूछते रहे हमारे यहाँ पढ़ा लो, हमारे इंग्लिश पढ़ा लो, ज्योग्राफी पढ़ा लो, मैथ पढ़ा लो, फिजिक्स पढ़ा लो, केमिस्ट्री पढ़ा, कहीं नहीं जाता मैं, समझ में? इसलिए कह रहा सुधर जाओ तुम, पढ़ लो, तुम इससे बैठ होश में जान लगा कर पढ़ लो, अनुशासन न हो अपने कार्य के प्रति, जो छूटा वो पूरा कर लो, कुछ नहीं छोड़ना, सब दम लगा कर पढ़ लो, नहीं सीरियस हो गए ना। नहीं तो मैं ऐसे ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत धुरंधर था अपने आप को हर चीज में, शांति से बैठा हुआ। अब अरे एक बात और सुन लेना, उलझना मत कहीं, लड़के हो उलझना मत कहीं, और लड़की हो ना तो सोचना भी मत बिल्कुल भी, है ना, तब भी डिनाई कर दो, पढ़ाई नहीं हो पानी, ग्रोथ नहीं कर पाने जिंदगी में, समझ में बात है? इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, फ्री पढ़ूंगा, समझ में आई बात है? इसमें कोई जीएसटी नहीं है, लेना हो ले, नहीं तो निकलो भाई, ठीक। तो भाई कोई बात नहीं, उसकी नन, अच्छा उसकी नन ने मुझे पता क्या कहा था, आया समझ में, कि कह रही मेरी जिंदगी का एक ही अंतिम उद्देश्य है, मैंने कहा क्या? बस मुझे ना वो सम्मान मिल जाए जो तुझे मिला हुआ, मुझे पता लगा इसे कभी मिलने का नहीं, हम उसे देख कर हमेशा मजाक ही बनाएंगे, तालियां पीटेंगे, आया समझ में, दूर से देख कर हंसना कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तब मैं भी विफल होगा वहाँ। मैं कितनी बड़ी बात बोल दी उसने, उस किन्नर ने मुझे एक बात बोल ली कि मुझे वो सम्मान चाहिए जो तुझे मिला हुआ, जो यहाँ सबको मिला हुआ, क्योंकि मेरी भी आत्मा पर ठेस पहुंचती होगी, अब मैं इस तरह पैदा हुई तो मैं क्या कर सकती हूँ, बदल तो सकती नहीं, समझ में बात है? बड़ा गहरा सदमा पहुंचा मुझे इसकी बात सुनकर, ऐसे ऐसे लोगों से बात करता हूँ मैं, समझ में बात है, जिससे कोई बात नहीं करता, समझ में आया? तो दिक्कत, पढ़ाई करो, मेन चीज हो पढ़ाई, जैसे जैसे तुम पढ़ाई मेहनती इंसान बनोगे ना, सारे रास्ते बहुत क्लीन होते चले जाते हैं, सारे रास्ते बहुत आसान हो जाते चले जाते हैं, जितने जैसे तुम मेहनत करनी सीख जाते हो, समझ में आया? तुम्हें मोबाइल किसी की तरफ को ताकना नहीं पड़ता, तुम्हें 8 साल इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, एक टारगेट बना को पूरा दम लगा दो उसके अंदर, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम बुझा रहा है? पूछना किसी कुछ दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो, कुछ भी प्रश्न है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात? या ठीक है, लेकिन अपना विजन क्लियर कर लो, पढ़ क्यों रहे, मैं भी बार बार पूछूंगा सवाल में, अगले हफ्ते फिर पूछूंगा, ठीक है, इधर तैयारी कर लेना इसकी सवाल की, समझ में आया बात? या और क्या करोगे, समझ में आया? अगले महीने अगले हफ्ते फिर पूछूंगा सवाल में, बीच में कभी छेड़ दूंगा तुम्हें, इसलिए क्या है अपने जो जो ना तुम्हारा टारगेट उस पर देखो, करना क्या यार, आज शांति से बैठ कर सोचना क्यों पढ़ रहा, खाना तो देखो तुम शांति से मिल रहा, जो तुम्हारी जरूरतें पूरी हो चुकी है ना, जैसी तुम जिंदगी जी रहे ऐसी जिंदगी जीना करोड़ों लोगों का सपना, करोड़ों लोगों का सपना, 3 मिलियन से ज्यादा लोग ना भारत के अंदर हर रोज रात को भूख के सोते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हंगरी जो वर्ल्ड की रिपोर्ट आवा ना, हंगरी इंडेक्स आवा जो हमारा भूख सूचकांक जो आता उसमें लिखा हुआ ऐसा 3 मिलियन से ज्यादा लोग रात को रोज भूख के सोते हैं,
और तुम्हें तो सब चीज मिल रही, अब तुम्हारी इच्छाएं बढ़ चुकी और उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ना कोई सोचता। समझ पाया बात है? ठीक, समझ पाया? इस भारत देश के अंदर ना करोड़ों बच्चे एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई इस कारण छोड़ दो कि उनके पास पैसे नहीं आते, उनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं आती। करोड़ों बच्चे ऐसे देश में हो तुम। समझ में आया बात या? ठीक, हम कागजों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तुम टीवी पर फोन की स्क्रीन पर इंडिया तरक्की करता दिखाई देगा। इंडिया की वास्तविक सच्चाई इसके ना गांव गली गली झुग्गी झोपड़ियों में जाकर दिखाई दे कि क्या बदला, कुछ भी तो नहीं बदला, सब तो वैसा ही है। समझ में आया? सब तो वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला। समझ में आया बात है? चलो, तो थोड़ा इंप्रूव करो प्लीज, अपने अंदर इंप्रूव करो और अपना विजन क्लियर करो कि करना क्या है। ये बहुत जरूरी है। आज तो इस पर मेहनत करनी स्टार्ट कर दो कि करना क्या है, क्यों हो रही है पढ़ाई 12वीं क्लास की, कहाँ है काम है इसका, टॉयलेट पढ़ने लिखा था, कहाँ पढ़ रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, क्या करोगे इसको पढ़ने के बाद? समझ में आई बात है? जोर डालना दिमाग को, एक अंतिम उद्देश्य बना लो, अब इसी फील्ड में मेहनत करनी। दूसरी भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में, प्लीज अपना जो इम्पो ना कहते हैं स्ट्रेंथ, उसे पहचान लो। तुम्हारा ताकत किस चीज में, समझ? हर इंसान का एक ताकत हो, उसी क्षेत्र में ताकत हो और उसी क्षेत्र में जाकर मेहनत करो, उसे कहते हैं पोटेंशियल। और हर पोटेंशियल का रास्ता, हर ताकत का रास्ता हमेशा पढ़ाई से गुजरता है। ये मैं पहले कहता हूँ, मैंने कई क्लासों में कहा ये बात है। समझ में आई बात है? मैंने कहा हर पोटेंशियल का, हर पढ़ाई का रास्ता, पढ़ाई का जो रास्ता हो ना, हर जितना भी रास्ता कुछ भी अपना लो, हर रास्ता पढ़ाई से गुजरने वाला, इसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और पढ़ाई वो नहीं है जो तुम पढ़ते हो, पढ़ाई का मतलब वो सीखना क्यों बनाया गया। समझ में आई बात है? पढ़ाई का मतलब क्या हो, सीखना। पढ़ाई वो हो जिस तुम पढ़ते पढ़ते कभी बोर ना हो। समझ में आया? पढ़ाई वो हो जिस तुम पढ़ते पढ़ते कभी बोर ना हो, जो तुम क्लास में बैठे सोचो कि थोड़ा और पढ़ाया जाए, वो हो पढ़ाई। और ऐसा हमें इंटरेस्ट कब पैदा हो, खुद घर बैठ कर मेहनत भी करने से। और सब चीज कहाँ तैयार हुए, माहौल में। तुम अच्छी चीज, कभी अच्छी चीज को क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जोर क्यों पड़ रहा? क्योंकि मैंने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आ रहे, हंसी आ रही, नहीं आ रही ना, क्यों नहीं आ रही, उड़ गई, क्यों? क्योंकि माहौल क्रिएट कर दिया ना, माहौल अभी हंसने वाला है ही नहीं। समझ में आया बात है? इसका मतलब इंसान को एक ही चीज बोल सको, उसे कहते हैं परिवेश। इसलिए अच्छे परिवेश में रहना सीख लो। तुम्हारे आसपास को तुम्हें चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट, इसलिए अच्छा इन्वायरमेंट तलाशो। कितनी बार समझाया? समझने की बात, अच्छे लोगों का साथ करो, बड़े लोगों का साथ रहो, बड़े लोगों को सुनो, बड़े लोगों को सुनने की आदत डालो, बड़े ही बन जाओगे। समझ में बात? या जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वीडियो दिखा देना मेरा, तुरंत किताब उठा बैठेगा। माहौल, एनर्जी, यही तो हो, इसे बोलते हैं इनर्शिया। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो यार, पढ़ लो। समझ में आया? क्या करना, आज तुम मेहनत करनी अपने स्ट्रेंथ पर, पहचानना यार ऐसी क्या चीज है मैं दुनिया में जो सबसे फास्ट कर सकता हूँ, जिसे कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही वो, और किसी के अंदर नहीं है। समझ में आया बात? या दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता उसे। ठीक, यूनिक हो तुम। समझ में? अगर यूनिक ना हो ना, तो मैंने कई बार बताया क्लास में, मैंने कहा फिंगरप्रिंट मैच करके दिखा दो अपना, किसी के साथ यूनिक नहीं आता तो हो जाएगा फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच, क्यों नहीं होने का? इसका मतलब तुम यूनिक हो। समझ में आया बात? या तुम्हारा डीएनए किसी और के साथ मैच करके दिखा दो, होने का ही नहीं, यूनिक हो तुम। समझ में आया बात? या इसलिए कह रहा हूं, लेकिन समस्या कहां, समस्या क्या तो तुम अपने स्ट्रेंथ को पहचाना नहीं, या तुम पहचानना चाहते नहीं, यहां समस्या, इसे तुम सालों सालों लगा देते हैं। समझ में आया बात? या तो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आज ही अपने स्ट्रेंथ को निकाल कर उस पर सोच विचार करना स्टार्ट कर दो। ऐसी क्या चीज है जिसमें तुम्हें आनंद आता हो, ऐसा समझ में, और दुनिया में तुम सबसे फास्ट कर सकते हो, और जिसे करते हो तुम कभी बोर नहीं होते। आया समझ में? दुनिया में सबसे फास्ट हो, समझ आई बात है, आनंद आता हो करते हुए, समझ में आई बात है, और इंजॉयमेंट करते हो, और तुम घंटों घंटों से कर सकते हो, वही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। अगर तुम 6-7 घंटे पढ़ाई कर सकते हो ना दिन में, तो उसका मतलब पढ़ाई तुम्हारा स्ट्रेंथ है। समझ? पढ़ाई में तुम कुछ भी कर सकते हो फिर।
समझ में आया बात? या 6-7 घंटे। इसलिए कहता हूँ, मैं कई बार समझाया था लास्ट में, अपने स्ट्रेंथ को छोड़ कर जाओगे ना मार खाओगे। मैं अपना बताता हूँ पर्सनल, एक बार मैं बिजनेस की तरफ चला गया था और 2 साल तक मैंने बिजनेस में गुजारे। तो मुझे समझ में आया, मुझे वहाँ सफलता नहीं मिली। सफलता भी मिली, मुझे वहाँ झूठ बोलना पड़ रहा था और झूठ बोलने की मेरी आदत है नहीं। मैंने पता क्या करा, उसने डिनाई कर दिया, उस दिन ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलने का, सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ। मैंने वहाँ से हटा दिया। फिर मैंने पढ़ाने में आया, मैंने कहा मैं गलत दिशा में जा रहा था। मेरा स्ट्रेंथ ना सिर्फ पढ़ाना, मैं किसी भी चीज़ को आसान और सरल तरीके से समझा सकता हूँ, यही मेरा स्ट्रेंथ था। समझ में आया बात है? ठीक, किसी भी टॉपिक को, जटिल तो जटिल टॉपिक को सरल तरीके से समझाने की यही मेरी कला थी, यही मेरा स्ट्रेंथ था। ऐसे पहचानना अपना स्ट्रेंथ। मैं बियॉन्ड जा रहा था, मैं भी सब पैसे की और सपनों की दुनिया में खोने लगा था कि पैसा और सपने ही कुछ हो, गाड़ी समझ में, महल यही सब कुछ हो। तो मुझे समझ में आया नहीं, मैं अपने टारगेट के बियॉन्ड भाग रहा हूँ। तो अपने टारगेट के बियॉन्ड नहीं जाना। समझ में आया बात? या जल्दी कामयाब हो जाओगे, ठीक, नाम होगा तुम्हारा। लेकिन क्या, कहाँ मेहनत करनी? स्ट्रेंथ पर। कहाँ से? स्ट्रेंथ समझते हो ना, ताकत। तुम्हारी ताकत क्या है? समझ में आया?